माँ भगवती दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और आज मुझे सुबह सुबह व्लॉग शुरू करना पड़ा है। तो अभी मैं घर के काम कर रही थी, लेकिन तब तक पापा का फ़ोन आया कि हल में आवल जल्दी ये लाठ लेके। तो ये लाठ टूट गई है, बाकी इसके बारे में तो खेत में जाके बताएंगे। अभी मैं घर से जा रही हूँ और आज बहुत ठंडा हो रहा है। आज के मतलब अब सुबह सुबह बहुत ठंडा होने लगे, तो इसलिए जो लोग गांव आ रहे हैं अपने लिए स्वेटर वगैरह की व्यवस्था ज़रूर करना। वैसे भी गांव में तो स्वेटर वगैरह चली जाती, लेकिन अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिन में तो गर्मी है धूप की वजह से, बाकी सुबह शाम बहुत ठंडा है। और ये देखो हर जगह ओस ही ओस पड़ रखी है, और कितना हरा भरा लग रहा है कैमरे में। और मैं जा रही हूँ लाट लेके। तो आज ताई जी भी दिल्ली जाने लग गई, फिर 1 महीने बाद वापसी। बस अकेले जा रहे हो ताऊ जी भी? ना ना, ताऊ जी नहीं जा रहे। अच्छा, ताऊ जी घर में? ताऊ जी घर में। हाँ। अभी 1 महीने बाद, फिर नहीं 10-15 दिन बाद तो मैं गाँव। अच्छा, थोड़ा बहुत शॉपिंग करके, थोड़ा बहुत फेशियल वगैरह करके हैं? नहीं यार, पैसे तो बहू रानी आने वाली है ताई जी की, है ना? तो भाई काम करने वाली तू ही है, पर तू जल्दी आना उस दिन हमारे। बिल्कुल, तब तो मैं 1 हफ्ते तक वही हूँ, हाँ, जिस दिन से फंक्शन शुरू होंगे। हाँ, तो दिल्ली जाने की तैयारी अभी? हाँ यार, तो जाओ जाओ, फिर जल्दी जल्दी आना, फिर भाभी को लेने जाना है। हाँ ठीक। तो जो मैं ताई जी बता रही हूँ, अब कुछ टाइम बाद उनके बेटे की शादी, अभी तो है वैसे टाइम। तो तब मैं उन्हें चिढ़ा रही हूँ कि आप दिल्ली जा रहे हो फेशियल वगैरह करने के लिए। तो वैसे वो शहर में ही रहते हैं, लेकिन शादी गांव में होगी। और गांव भी आते हैं वो बीच बीच में, क्या मतलब साल में 1-2 बार तो गांव आ ही जाते हैं। तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, जिसकी शादी गाँव में होती है हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और वैसे भी जो शहर की शादी में मज़ा नहीं आता, वो तो गाँव की शादी में आता है। गाँव की शादी की बात तो कुछ और ही है। बाकी शादी के बारे में तो शादी के टाइम पे बताएंगे। बाकी ताई जी बल्कि शॉपिंग वगैरह, अब काम वगैरह होगा तब जा रहे हैं दिल्ली, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से गाँव। और मुझे बोला है बल तू शादी में काम करने आना, और मैं तो काम करने तो जाती हूँ, लेकिन तब तक मेरी ड्यूटी हो जाती है व्लॉग बनाना। तो सबसे बड़ा काम यही है मेरा। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कौन से खेत में है बैल, लेकिन जा तो मैं गाड़छल वाले ही रास्ते हूँ। और बाकी देखो कोहरा ही कोहरा, ऐसा लग रहा है पूरा धुआं धुआं हो रखा होगा। तो अब चलते हैं और देखते हैं कौन से खेत में है बैल। तो ये रही नई वाली लाट, और इसको लगाएंगे हल पे। तो कैसे टूटी पापा? इधर पत्थर है ना, पत्थर हाँ। किनारे किनारे, हाँ, तो पत्थर पे लग गया निचुड़ा। अच्छा, बैल भाग रहे थे, उन्होंने सड़क से तोड़ दिया बस। तो ये वाला खेत हो गया था पूरा? हाँ, ये थोड़ा रह गया था बस। तो ये वाला खेत तो थोड़ा रह गया था, बाकी 2 खेत और लगाने थे इन्होंने हल, लेकिन तब तक लाट ही टूट गई। और ये वाली है जो टूटी है, तो यहाँ साइड से टूट गई थी, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं, अब ये लकड़ी जलाने के लिए है। तो 1 लकड़ी हो गई, और बाकी 1 लाट का नुकसान हो गया। तो ये वाली लाट तो मैं घर से लाई थी, और बाकी उधर बैल इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने जोल लगा रखा है, और देखो कोहरा ही कोहरा हो रखा है, आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब नई वाली हल को लगाएंगे। हल तो वही है, बाकी ये लाट बोलते हैं जिसको, उसको लगाया नया। और अब हमारे कब्बू प्यारा लगाएंगे दूसरे खेत में हल। इस खेत से चले जाएंगे ना पापा दूसरे खेत में? तो ठीक है, चलो नहीं मत जा। तो पापा इन दोनों खेतों में लगाएंगे हल, और इस बार के हल लगाने की ड्यूटी ख़त्म। उसके बाद फिर बुताई के लिए आएंगे, जब बीज बोएंगे उस टाइम पे ही आएंगे। तो ये दोनों हल रहेंगे, और अभी पापा हल लगा रहे हैं। और पापा के लिए रोटी लेके आएगी माँ, और मुझे जाना है घर। तो मैं और दीदी जाएंगे उस साइड घास काटने के लिए, और बाकी पापा लोग आएंगे यहाँ खेत में। पापा तो है ही, लेकिन मम्मी आएगी रोटी लेके। तो अभी मैं चलती हूँ घर, ये टूटी लाट लेके। तो ये टूटी लाट, इसको लेके चलते हैं। और कुछ काम तो नहीं आएगी, केवल लकड़ी के काम आएगी। बाकी इतना नुकसान करा रही है इस बैलों की वजह से भी। क्या वहाँ पे पत्थर था, तो पत्थर की वजह से इतना नुकसान हो गया। तो जब गाड़छल में आई रखी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा भाभी उनके घर में चलते हैं। और वहाँ देखो भाभी उन्होंने स्वागत में क्या फूल लगा रखे हैं रास्ते में, और कितने अच्छे हो रखे हैं। ये पीले पीले फूल, पता नहीं किस चीज़ का फूल बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे हो रखे पीले पीले फूल। वो देखो, और सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण इन फूलों पे पड़ रही, और बाकी भाभी लोगों के घर में। तो अब चलते हैं वहाँ। तो जैसे मैं घर में पहुँची, यहाँ पे भाभी मक्के की रोटी बना रही है। तो मैं सही टाइम पे आई भाभी, है ना? वही तो चूल्हे की मक्के की रोटी का स्वाद ही कुछ और है। तो 2-4 तो बन ही गई है मेरे लिए, और अभी एक और बन रही है ना? तो भाभी के हाथ का खाना कब खाना है मैंने? अभी तक नहीं खाई। बोले मैं जब तुम जो है तो मैं खाना
आ जाओ जने आज सही टाइम पर नो में। हाँ लाट टूट गया ना तब जी का। बाकी इधर भाभी रोटी बना रही है, इधर छोटी भाभी। और अब बाहर चलते हैं, यहाँ पे बड़ी भाभी क्या कर रही है। अरे बड़ी भाभी तो तेल पुंगड़ी जी गई है। अरे तुम बताई नहीं है वो बाला सोचा मैंने लाट टूट गया ना। अच्छा तो लाट दी नहीं ठीक। तो बड़ी भाभी तो यहाँ खेत में मुंगरी तोड़ रही है। छीमी हाँ देखो मैं कितने सही टाइम पे आई मुंगरी की रोटी खाने। तो खाए का जाना। हाँ तो जाना इन वही नहीं सकन में बिना खाया जो अब आयु तो कह का जा खाए का जान जरूर वही तो। हाँ ले जरा लास्ट मुंगरी थी हो। हाँ ये साला है ना। हाँ ये साला की आप सी मुंगरी। हाँ तभी तो आज मुंगरी रोटी बनना सी तभी तो। हाँ अब छीम भंडे हुए जान तुम्हारे हुई अच्छे से बे जरा अच्छा तो कुछ नहीं सो भर पर या थोड़ा बहुत जरा भूखी भी काम। हां भैंस को पीड़ हो जान भी तो बस। अच्छा मैं छन्नी में आ रखी थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल गई दिखाने को। भैंस का नाम क्या है भाभी आपका? हाँ अच्छा एक सोनू हमारी एक सोनू आपकी। ये छोटू मोनू हाँ वो भी ये रत्ना है। ये रत्ना और बाकी इधर गौरी रानी। ए गौरी जय गौरी माता की। ले गौरी। और इधर देखो मैंने गेट हल्का सा खोला और इनका अटैक हो गया। चलो भीतर चलो भीतर वही थे भाग जाना चाहिए द्वार खोल चलो। तो ये रही भैया उनकी बकरी भाभी उनकी बकरी भैया भाभी दोनों की। तो ये रही देखो यहाँ कुछ यहाँ लेटी है कुछ इधर और सफ़ेद भी है। तो सफ़ेद वाली ज़्यादा अच्छी लगती है देखो। अरे इंतज़ार कर रही है कि कब मैं गेट से हटूँ और ये सारे बाहर भाग जाएं। लेकिन अभी गेट बंद होगा ठीक है। तुम्हारा टाइम अभी नहीं हुआ चरने का। ए चुनमुन को देखो कितनी क्यूट है। पता नहीं उन्होंने तो नाम नहीं रखे होंगे। मेरी रहती इतनी तो मैंने तो सबका नाम रखना था। जब हमारी 18 भेड़े थी मैंने उनका नाम भी रखा था। जब इधर अभी टाइम नहीं आ चल जब इधर जा। ये डर रहा है जी नीचे भाई। हाँ भी नहीं। और तो देखो भाभी लोगों ने कितना अच्छा गेट का सिस्टम कर रखा है कि हवा भी जाती रहे धूप भी है। हाँ भाभी बोल रही है पर रोटी टेस्ट करके जरूर बताना। और फिर बताना बस स्वाद कैसा हो रहा है ना। झूठ नहीं बोलना बस मत बोलना। हाँ टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। हाँ है ना? तब आप बहू रानी को डांटोगे। हाँ, तो डांटने का मौका मिल जाएगा। तो मैं जाती हूँ सास बहू के बीच में लड़ाई करा के आ जाती हूँ। तो आप आओ तब तक मैं टेस्ट करती हूँ ठीक है। सास मौका जुगाड़ू ना कबर मिलल बुआ डांटना मौका। हाँ तो देखो भाभी इंतजार कर रही है बहाना मेरा और भड़ास निकालेगी अपनी है। तो अंदर चलते उधर छोटी भाभी। वैसे छोटी भाभी मुझे बुआ सास बोलेगी लेकिन अब वैसे रिश्ते से मैं ही भाभी बोलती हूँ नहीं तो मैं उनकी बुआ सास हूँ। नाती बुआरी अभी बैठी हुई। तो इधर बन गई भाभी की रोटी। अरे आपकी सासू माता ने बोला बल चख के बताना और फिर डांट लगाना बस स्वाद खराब होगा तो है। अब खाने तो अब भाभी के हाथों का टेस्ट चखते हैं। और आप लोग भी आइए इस साल की लास्ट मुंगरी है। लास्ट मुंगरी की रोटी खानी। बाकी रोटी अच्छी बनी है तो बहू रानी पास हो गई। मेरी भी बहू रानी लगती है तो मैंने तो पास कर दिया। बाकी उनकी सासू माता ने तो उन्हें 2-3 साल ही पहले पास कर दिया। कितने साल हुए भाभी आपकी शादी? 3 साल पूरा होना। अच्छा तो 3 मतलब इस बार 4था साल पूरा हो जाएगा। तो उनकी सासू माता ने तो 4 साल पहले ही पास कर दिया और मैं आज कर रही हूँ। तो चलो पास हो गए आप। बाकी नेक के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ से खा के चली गई और थोड़ा बहुत घर में भी ले गई। तो सबको चखाऊंगी बहू रानी के हाथों का टेस्ट। हाँ तो अब घर चलते। बाकी मेरी मम्मी बोली होगी वो सो गई शायद खेत में। वही तो आसूजा मैंने बैठ गया आराम से बैठा। तो मैं भाभी उनके घर के सामने ही पहुंची थी तब तक पापन का फोन आ गया था कि नीचे आ जा यहाँ से थोड़ा बहुत ही रह गया तो बैलों को सीधा दूसरी साइड ही ले जाएंगे और उसी वाले खेत में रोटी बुला ले। तो मैंने माँ को फ़ोन किया था। माँ को बोला जहाँ पे हम कुदेट काट रहे हैं आप लोग वहीं पे रोटी लेके आ जाओ। और तब तक मैं पापा भी यहाँ से बैलों को लेके और सीधा वहीं पहुँच जाएंगे नदी साइड मिलदारा घाट साइड। तो बस अब जोल लगाना रह गया और जोल लगा के
और फिर चलते हैं दोनों के दोनों उस साइड। तो वहाँ पे कुदेड़ भी कट जाएगा और रोटी भी वहीं खा लेंगे और बाकी बैलों को भी ले जाएंगे। और आप लोग बताना किस किस का फेवरेट काम है जोड़ लगाना, किस किस को अच्छा लगता था बचपन में। अब तो लोग घरों में है ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बचपन में लगाया होगा ये जोड़ लगाना। तो किस किस का फेवरेट काम था वो देखो, पापा लगा रहे हैं जोड़। अभी टाइम 9:30 हो रहा है और तलिया साइड था हमारा हल और रोटी खा रहे हैं हम नदी साइड। तो दूसरी सार मतलब हमारी हल लग रहा है और दूसरी सार हमारी रोटी खाई जा रही है। तो हल लगाने वाले उस साइड थे और रोटी लाने वाले इस साइड पहुंच गए। तो हम यहाँ पे घुसगिली में खा रहे रोटी। हमें रोटी खाने के लिए यहीं आना पड़ा। यही हाँ, वही तो रोटी वाले नहीं लाए ना। हाँ, हमें खुद आना पड़ा। हाँ, ऐसा होता है कि वहाँ लगाया हाल रोटी खाने आना पड़ रहा है। वही तो। कितने किलोमीटर दूर आए होंगे? 1.5 किलोमीटर भाई रहेगी। हाँ, तो कम से 1.5 किलोमीटर ज्यादा ही जो बोले 1.5 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर रोड ही रोड बोले 1.5 किलोमीटर दूर आ रहे हैं हम रोटी खाने के लिए। तो ये सारी इन दोनों की गलती है। हाँ। तुम क्यों नहीं लाया हमारे लिए खेत में रोटी? तो आराम से वीडियो बनाओ बस। हाँ तो हाँ। और दीदी कितने साल बाद खा रही है अपने खेतों में रोटी? यो बात तो पहली बार ही खाने है ना। 16 साल बाद सब काम 16 साल बाद ही यार। तो 16 साल बाद फिर से अपने खेतों में आई है और खेतों में खा रही है रोटी। और बाकी दीदी के हाँ हाँ हमें नानदा बोली सुबह को हाँ तू पुंगनम रोट खाली हाँ तो बस ले हाँ अरे डेविड बोली को बोल आओ खा जा हाँ तू खाना ही तो सुबह हाँ तो बहु पुंगनम रोट खान बढ़िया लगन तो पुंगनम रोट खाना से तो जब है मैं नान डाली तब मैं पुंगनम तभी तो विल भी खानी मैं तुम रोटाई। हाँ तू भी मैं तुम खानी, तभी मैं तुम्हें खानी है। तो यहाँ पे बाकी सब्जी सेवैयाँ दही और रोटी तो 4 चीज़ें, बाकी चाय और पानी तो रहता ही रहता है। तो अब ये तीनों तो बैठ गए खाने के लिए, अब मैं भी बैठती हूँ और मेरी थाली भी सजाओ फटाफट। और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। वैसे तो मैंने एक मक्के की रोटी खा ली, लेकिन फिर से मैं अपने तो एक मक्के की रोटी तो मैं भाभी उनके घर से खा के आ गई थी और मैंने इनके लिए बचा भी रखी थी। मैंने बोला पता नहीं वहाँ तक जाते जाते वो ठंडी हो जाएंगी, इसलिए मैंने खुद ही खा ली। और अब यहाँ पे खाऊंगी है मिक्सिंग बिजी वाल काक बिजी मुंगीर यार ते क्या समझनी चाहिए है ना। काच मुंगीर वाली साला लास्ट। तो वहाँ पे ताऊ जी भी आ रखे। तो ताऊ जी आओ रोटी खाने के लिए। चाय तो पे जा इधर, वो चाय नहीं पीना, वो तो पैंट जाओ तो चाय नहीं पीना। अरे हम पे लाओ ना, हम को पैंट पे लाओ। अच्छा रोज है चल। तो अभी टाइम 12:30 हो गया और 12:30 बजे हमने यहाँ पे घुसगिली में काट लिया। घुसगिली में अभी पूरा नहीं काटा, जितने ये वाले खेत थे ये हमने फाइनल कर दी। अब बस उधर रह गया वो जितना हरा भरा दिख रहा है, तो वो रह गया। तो उससे भी पता नहीं कब काटेंगे। बाकी इधर का तो पूरा कट गया। तो आज हमने थोड़ा बहुत इस खेत में काटा, बाकी जहाँ पे दी थी अब वहाँ से और पूरा ऊपर पूरा फाइनल कर दिया। और टाइम अभी 12:30 है, 1 भी बजने वाले होंगे। तो बाकी सब लोग जा रहे हैं घर और मैं जा रही हूँ भैंसों को लेने। तो अब चलते हैं भैंसों को लेने। बाकी तो सब घर की ओर जा रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है देखो, काटने के बाद सब ऐसे ये कुदेड़ लिटा रखा है, अच्छे से लग रहा है, क्या चमक रहा है। तो अभी टाइम शाम के 3:30 हो रहे हैं और गाय के साथ से आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी हो रही है दीदी की जाने की तैयारी और आधे रास्ते तक मैं भी जाऊंगी दीदी को छोड़ने। बाकी मैं और दीदी जा रहे हैं। तो डुल मोड़ से थोड़ा नीचे तक मैं जाऊंगी, बाकी दीदी जाएगी अपने आप। जरा रोए भी ले आ से डोली जरा, मैं तो जानी। तो उसे अब रोना नहीं आता ना, उसकी शादी को 15-16 साल हो गए, अब उसे आदत पड़ गई आने जाने की है। तो बाय बाय, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। दीदी को आधे रास्ते
तक छोड़ के आ गई थी डुलमोट गांव तक। तो उसका ससुराल है डांडखिल, तो डुलमोट से कम ही है, तो पैदल भी जा सकते और रोड मतलब गाड़ी में भी जा सकते, लेकिन गाड़ी से पहले पैदल पहुंच जाते हैं। तो वो अकेले ही आई थी और फिर पैदल ही गई थी। आधी तक मैं गई थी और आधी तक उसके बच्चे आ रखे थे उसको लेने। वो चली गई थी आज, और आज उसके बिना घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। और वैसे भी काम तो कर ही रही थी, काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन वैसे भी सुन लग रहा है उसके बिना। लेकिन क्या करे, अब उसका ससुराल है, उसने जाना है। बाकी वो पास में तो तब मैं उसे चिढ़ा रही थी, वो पास में है तो फिर उसे रोना नहीं आता। जो पास में रहता है उसका ऐसा रहता है कि आती जाती रहती है, आती जाती तो ऐसे 2-2.5 साल में आई हो, लेकिन फिर भी अब उसकी शादी को बहुत टाइम हो गया, तब मैं उसे चिढ़ा रही थी। बाकी आज उसके बिना घर सुनसान सा लग रहा है। और अब व्लॉग भी अच्छा खासा बन गया है। अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।